एक बार अकबर और बीरबल के समय की बात है। बहुत पुरानी समय की बात है। अकबर ने अपने दरबारियों से पूछा कि दरबारियों ये बताओ कि भगवान बड़े हैं या मैं बड़ा हूँ। अब जो दरबारी थे बड़े आश्चर्यचकित हो गए कि ये झूठ बोलें तो मुश्किल, सच बोलें तो मुश्किल, क्योंकि सबके मन में यह था कि भगवान बड़े हैं। तो सब लोग जितने भी दरबारी थे उन्होंने सबने जवाब दिया कि सर ये तो आप गलत कह रहे हैं बादशाह, भगवान बड़े हैं, आप तो छोटे हैं, आप भगवान के सामने कुछ नहीं हैं। तो अकबर ने कहा कि नहीं, ये तो कैसे, ये तो मुझे बात समझ में नहीं आई, अच्छी नहीं लगी, बीरबल तुम बताओ। तो बीरबल ने कहा कि महाराज ऐसा है कि आप बड़े हैं, भगवान नहीं बड़े हैं, आप बड़े हैं, अल्लाह बड़े नहीं हैं, आप बड़े हैं। तो उन्होंने कहा यार ये तो तुम चाटुकारिता करने लगे, तुम तो मक्खन लगाने लगे, तुम्हें सिद्ध करो कि मैं बड़ा हूँ, भगवान बड़ा नहीं है, अल्लाह बड़ा नहीं है। तो बीरबल ने कहा कि देखिए महाराज ऐसा है कि जो भगवान है, जो अल्लाह है, वो अपने जो उसकी आधिपत्य की सीमाएं हैं, जो उसके अधिकार की सीमाएं हैं, उसी को उसको किसी से बाहर नहीं निकाल सकता। ऐसा नहीं कर सकता कि वो देश निकाला दे दे, क्योंकि पूरा ब्रह्मांड उसका है, तो देश निकाला तो दे नहीं सकता, आप दे सकते हो। तो इनडायरेक्टली उन्होंने मैसेज ये दिया कि आपका ये जो देश है, आपकी जो शक्ति है, आपकी जो साम्राज्य है, ये सीमित है, और भगवान का साम्राज्य तो असीमित है। तो आप उनसे बड़े हो क्योंकि आप देश निकाला दे सकते हो, और भगवान जो है देश निकाला नहीं दे सकता। तो अकबर ने एक प्रकार से अकबर को इनडायरेक्ट मैसेज दे दिया कि महाराज आप कुछ नहीं हो। लेकिन अकबर अब इस पर कोई हाँ भी ना कर सके, ना भी ना कर सके। अब बीरबल ने बात भी सही कही थी और इस तरह से सिद्ध हो गया। अब मैं समझता हूँ वही परिस्थिति आज के तारीख में पेश हो गई है। बिल्कुल हिंदुस्तान में भी वही हो रहा है कि कोई पूछे, मोदी जी पूछें, मान लीजिए सब अपने दरबारियों से, भक्तों से पूछें और हम जैसे लोगों से पूछें कि ये बताओ कि मैं बड़ा या भगवान बड़े। अब बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अगर आप कहेंगे कि भगवान बड़े और मोदी जी आप बड़े नहीं, तो कहेंगे चलो तुम्हें पाकिस्तान जाओ, तुम्हें जो है मैं ये राजद्रोह है, क्योंकि तुम बिल्कुल देश के खिलाफ बोल रहे हो, भारत माता के खिलाफ बोल रहे हो। जबकि हम भारत माता के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, हम तो भैया ये कह रहे हैं कि भगवान मोदी जी आपसे बड़े हैं। अब जो विपरीत लोग हैं, जो प्रतिकूल लोग हैं, वो कहेंगे कि नहीं भगवान बड़े हैं, मोदी जी आप कैसे बड़े, आप कैसे भगवान श्री राम को उंगली पकड़ के उनके घर की तरफ ले जा रहे हैं, आप कैसे हर हर मोदी कहलवा रहे हैं, ये तो अधिकार केवल हर हर महादेव का है, महादेव का है, शिव का है। तो ये भक्तों के और उनके विरोधियों के बीच का संघर्ष है। तो मैं तो कहते कि देखिए शिक्षक आदमी हूँ, मेरे को अध्यापन करना है, और मेरे कुछ छात्र ऐसे हैं जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के भक्त हैं। तो भक्त श्रेणी के लोग भी हैं मेरे छात्र, और ऐसे भी जो हैं तार्किक, जो बुद्धि रखते हैं, जो बुद्धि रखते हैं, और जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी नहीं, वास्तविक यूनिवर्सिटी से पढ़ते हैं। दो तरह के लोग हैं मेरे। मैं तो शिक्षक हूँ, तो मुझे तो दोनों का ध्यान रखना है। किसी के सम्मान को ठेस ना पहुँचे, किसी की भावनाओं को ठेस ना पहुँचे, ये भी मुझे ध्यान रखना है। तो इसलिए मैं कोई ऐसी बात तो नहीं करूँगा कि ना मैं ये कहूँगा क्योंकि मोदी जी नाराज़ ना हों और भगवान भी नाराज़ ना हों, क्योंकि मोदी जी तो चलिए 2-4 10 साल 20 साल 50 साल जब तक रहेंगे, अब 100 साल जिए, 120 साल जिए, वो अलग मुद्दा है। लेकिन भगवान के पास तो मुझे अंत में जाना है, मोदी जी के पास थोड़ी जाना है, मुझे जाना है भगवान के पास मरने के बाद। और फिर जब पूछेगा मुझसे वो क्या नाम है उसका, जो होते हैं हमारे यहाँ स्वर्ग या नरक, जहाँ भी भेजेगा, तो पूछेगा कि महाराज ये तुम स्वामी जी शिक्षक थे और ब्राह्मण कुल में तुम्हारा जन्म हुआ, ये मूर्खता की बात तुम क्या कर रहे थे, मोदी जी बड़े हो भगवान बड़े नहीं, तुमने हर हर महादेव के बजाय हर हर मोदी क्यों कहा। मैंने कहा नहीं नहीं, हर हर मोदी मैंने नहीं कहा, मैंने तो हर हर महादेव ही कहा। और मैंने तब भी आपत्ति की थी कि भगवान श्री राम की उंगली पकड़ के क्यों इनके घर तक ले जा रहे हो, और भगवान श्री राम तो सबको उंगली पकड़ कर उनके अपने लक्ष्य तक पहुँचाते हैं, उनको मोक्ष तक ले जाते हैं। तो मोदी जी आप कैसे भगवान से बड़े हो गए। लेकिन ये आज बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि जिस प्रकार से है स्थिति, तो बिल्कुल अकबर बीरबल का मुझे प्रसंग याद आ गया। और दूसरा एक और पता चला कि इतिहास की पुस्तकों से मुगलों का नाम हटा दिया जाएगा। मुगल जो है उनको बिल्कुल इतिहास की पुस्तकों में उनका उल्लेख नहीं होगा। तो क्या पढ़ेंगे हमारे बच्चे, जो नेक्स्ट जनरेशन है। चलिए हमने जो पढ़ लिया, और हमारे बच्चे तो ज़्यादातर आजकल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ते हैं, उन्हें पढ़ाई वढ़ाई से कम ज़्यादा व्हाट्सएप से ज़्यादा ज्ञान ग्रहण करते हैं। हमारे जैसे शिक्षक जो हैं आउटडेटेड हो गए हैं, अब हमारी आवश्यकता तो है नहीं उन्हें, वो तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ते हैं कि साहब वो यूनिवर्सिटी की स्पेलिंग जो है वी से नहीं होती है, बी से होती है।
और हमारे ज़माने में जब हम लोगों को डिग्री मिली थी सारे हस्तलिखित थी, लेकिन कुछ लोगों को जो है वो टाइप्ड मिल गई थी और उस फॉन्ट की मिल गई थी जो ईजाद ही नहीं हुआ था उस समय। खैर वो अलग मुद्दा है, वो इससे इसका कोई संबंध नहीं है। तो ये सब अब बच्चे जो हैं इतिहास में पढ़ेंगे क्या? अब देखिए, रावण एक खराब आदमी था, राम अच्छे थे। अब राम और रावण का युद्ध हुआ था, रावण ने मैया सीता का अपहरण किया था, तो क्या रावण को भी इतिहास की पुस्तकों से हटाया जाएगा? महाभारत में भी संशोधन किया जाएगा? महाभारत का भी क्या लिखेंगे कि भगवान श्री राम लड़े किससे थे? ये तो लोग पूछेंगे। हनुमान जी ने किसकी सहायता की थी, किसके विरुद्ध, कहाँ गए थे भगवान? तो इतिहास की पुस्तकों में महाभारत पे अब क्या उल्लेख होगा? इसी प्रकार से जब भगवान श्री राम का नाम लगे आएगा तो भगवान श्री राम ने किया क्या था और रावण ने क्या किया था? क्योंकि जब रावण का उल्लेख नहीं होगा, कि मुझे आशा है मुगलों के बाद जो है रावण का, कंस का और कौरवों का, सबका, दुशासन का, दुर्योधन का, इनका सबका नाम जो हटा दिया जाएगा। ये भी तो खराब लोग थे। अब ये थोड़ी कि हिंदू खराब लोग अच्छे हैं और जो मुगल अच्छे लोग हैं वो खराब हैं, इस प्रकार का तो तर्क अब मेरी बुद्धि से नहीं उतरता। अब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के छात्र जो हैं, जो और पीएचडी हैं आजकल, तो वाइस चांसलर्स हैं मेरे बैच के, और 74, मैं तो 73 बैच में किया, 74 बैच के लोग जो है वो मुझे बता रहे हैं कि अदानी ने कोई गलत काम नहीं किया। और किरण भाई पटेल की भी वो कर रहे हैं। मैं कहिए तो व्हाट्सअप उनका जो है दिखा सकता हूँ। इन्होंने, किरण भाई पटेल ने कोई गलत बात नहीं की। वो Z+ सिक्योरिटी लेके अगर कश्मीर घूमा, उत्तराखंड घूमा, रूस घूमा, तो गलत क्या किया उसने? गलत तो उस राहुल गांधी ने किया जिसके पास आज की तारीख में कोई संपत्ति नहीं है और जो अपने चुनाव एफिडेविट में 12-13 करोड़ की संपत्ति दिखाता है और चुनाव आयोग में गलत नाम देने पे जेल होती है। तो ये एक मानहानि का केस क्यों किया? अगर उसकी संपत्तियां हैं जो उसने चुनाव आयोग के हलफनामे में दिखाई उससे ज़्यादा हैं तो पकड़ें, अगर वो बेनामी संपत्तियां हैं तो पकड़ें, उसे उजागर करें। और मुझे तो याद है पंडित मोतीलाल नेहरू ने अपनी जो इलाहाबाद की लाखों करोड़ों की संपत्ति थी वो देश को दान कर दी थी। और ये कहा जा रहा है कि साहब नहीं, राहुल गांधी और सोनिया गांधी की बात तो अकूत संपत्ति है। अगर अकूत संपत्ति है, सीबीआई आपके पास है, ईडी आपके पास है, सारी जांच एजेंसीज आपके पास हैं, तो उसका पर्दाफाश कीजिए। देश 9 साल से इंतजार कर रहा है कि अकूत संपत्तियां हैं कहाँ, और 20 करोड़ आप राहुल गांधी को दे दीजिए और उनकी सारी संपत्तियां जब्त कर लीजिए। तो ये जो सारे प्रश्न हैं, ये अब खैर ये प्रश्न तो उन लोगों से हैं जो कि पढ़ते हैं और वो करते हैं, और जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले हैं उन्हें तो पढ़ने लिखने की कोई आवश्यकता है नहीं। सुबह अपना व्हाट्सएप खोल लीजिए और उनका IT सेल जो भेजे, 2 रुपल्ली उसमें आपको मिलेगा, उसको फेसबुक और व्हाट्सएप पे घुमा दीजिए, 1000-2000 रुपये महीने की आमदनी हो जाएगी। खाइएगा, पीजिएगा, सेब खाइएगा, आनंद लीजिएगा। वो तो मैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के भक्तों की बात कर रहा हूँ, लेकिन मेरे जो असली छात्र हैं जो यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं और जीवन में 2 रुपल्ली पे डिपेंडेंट नहीं है, वो ऐसा ना करें। अब ये भी प्रश्न उठ रहे हैं कि मैं तो हिंदू हूँ, देखिए मैं तो सनातनी हूँ, असली सनातनी हूँ, शुद्ध सनातनी हूँ, पूजा करता हूँ, पाठ करता हूँ, हनुमान जी का व्रत रखता हूँ और पूरा मेरा विश्वास है भगवान पर, तो अब मैं तो मंदिर जाता हूँ पूजा करने। अब आजकल एक नए व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के भक्त पैदा हो गए हैं जो पूजा करने भी रामनवमी में और हनुमान जयंती में मस्जिदों में जाते हैं और मस्जिदों के सामने हंगामा करते हैं, कट्टे लहराते हैं, फड़ासे और फरसे और गड़ासे पता नहीं क्या क्या लेके जाते हैं। तो अब मंदिर फिर भगवान श्री राम के मंदिर में होगा क्या, जब सारा आपको जाना ही मस्जिदों, जामा मस्जिद और दुनिया भर की मस्जिदों के सामने ही नाचना है, तो भगवान श्री राम का मंदिर का होगा क्या? वो तो जो उसका उद्देश्य है वो पूरा नहीं होगा। तो देखिए, मैं तो महादेव भक्त हूँ, भगवान श्री राम का भक्त हूँ, मैं तो हनुमान भक्त हूँ। तो मैं कुछ जिज्ञासाएँ हैं, मुझे इस उम्र में समझ में नहीं आ रहा है कि अभी तक हमने सुना था कि इतिहास आप नहीं बदल सकते। माँ ने ये सिखाया था कि बेटा जो पास्ट है उसको आप नहीं बदल सकते, लेकिन मेहनत करोगे, वर्तमान को अच्छा रखोगे तो भविष्य बदल सकते हो। अब माँ की बात भी मुझे, माँ तो है नहीं, उससे मैं पूछ नहीं सकता कि माँ गलत क्यों पढ़ाया। हमारे मोदी जी ने तो इतिहास बदल दिया, अब इतिहास में मुगलों का उल्लेख ही नहीं होगा। बल्कि ये भगवान श्री कृष्ण ने कहा, भगवान श्री कृष्ण जिनको हिंदू जो है मानते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आप भूतकाल को भूल जाओ, भूतकाल नहीं बदल सकता, मैं भी नहीं बदल सकता, ये भगवान श्री कृष्ण ने कहा। हाँ, वर्तमान को मैं बदल सकता हूं और भविष्य को बदल सकता हूं अपने हाथ से, अगर तुम श्रम करोगे और मेहनत करोगे और सारी चीज़ें जो मैंने बताई हैं वो करोगे। लेकिन भूतकाल को तो मैं भी नहीं बदल सकता। ये तो मतलब एक काल का बदलना, ये तो भगवान श्री राम और श्री कृष्ण के भी बलबूते का नहीं है, लेकिन मोदी जी ने बदल दिया। तो मोदी जी बड़े हुए कि भगवान बड़े हुए? मेरे ख्याल से मोदी जी बड़े हुए। अब यहाँ HRD मिनिस्टर कौन है देश की, ये तो मुझे नहीं पता। मुझे तो 3 नाम पता है कौन कौन है। किरण रिजिजू हैं, लॉ मिनिस्टर हैं, और एक वो अनुराग ठाकुर साहब हैं, वो भी कोई मंत्री हैं, और मोदी जी तो प्रधानमंत्री हैं, एक अमित शाह साहब हैं,
और एक बाकी तो मुझे मंत्रियों के नाम याद नहीं आ रहे, ये आजकल किरण रिजिजू, और एक वो पुराने थे क्या नाम था उनका, प्रसाद साहब, वकील साहब हैं बहुत बड़े, और सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, बिहार से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। वो भी कभी कभी आ जाते हैं बेचारे, कोशिश करते हैं उनको मंत्री बना दिया जाए। तो मोदी जी अब थोड़ा दिल पसीज रहा हो तो बना दीजिए उनको भी। प्रसाद साहब बहुत बेचारे आपकी रक्षा करते हैं। तो आज की तारीख में बिल्कुल मुझे लग रहा है वो अकबर और बीरबल का प्रसंग जो सुना था हमने बचपन में, बिल्कुल वही रिपीट हो रहा है। जो काम परमेश्वर नहीं कर पाया, जो काल नहीं कर पाया, जो भूतकाल को नहीं बदल पाया, जो इतिहास को नहीं बदल पाया, जो आपके पास्ट को नहीं बदल पाया, उसको मोदी जी ने और एचआरडी मिनिस्टर ने बदल दिया। तो बड़ी विचित्र स्थिति है। लेकिन व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के छात्र तो खुश होंगे, उनको आनंद आएगा। अब इसी को घुमाइए खूब कि राम जो थे वो किससे लड़े थे पता नहीं, और जो श्री कृष्ण लड़े थे, कंस कौन था, कंस का तो उल्लेख रहेगा नहीं इतिहास में, मुझे ऐसी आशा है। अभी तो नहीं हटाया गया, हो सकता है हटा दिया जाए। और तो ये बड़ा अच्छा काम है, पूरे विश्व में आज तक किसी ने नहीं किया है। तो विश्व गुरु को ये बहुत अच्छा लगता है। विश्व गुरु की हमारी साख जो है विश्व में बढ़ेगी और विश्व हमारे को बिल्कुल भूरी भूरी प्रशंसा कर देगा। मुझे याद है कि एक बार अफगानिस्तान में, नाम तो मुझे याद नहीं था, 6ठी क्लास के बाद मैंने इतिहास पढ़ा नहीं, और 6ठी में भी क्या पढ़ा था, कुछ नहीं पढ़ा था। तो उसमें ये था कि वो बनिहाल था या कौन सी जगह थी अफगानिस्तान के अंदर, वहाँ के अफगानिस्तान के जो तालिबानी लोग थे, उन्होंने भगवान बुद्ध की मूर्ति तोड़ दी थी। अब बताइए, हजारों साल पुरानी भगवान बुद्ध की मूर्ति जो है, जो पूरे विश्व के लोग पर्यटक वहाँ आते थे, वो लोगों ने जो समझते थे कि इस्लाम में मूर्ति नहीं होनी चाहिए, उन्होंने मूर्ति तोड़ मारी और पर्यटन उनका ख़त्म हो गया और उनका नुकसान हो गया। लेकिन चलिए, उनका धर्म तो बच गया। तो धर्म को बचाने के चक्कर में उन्होंने अपना पेट पे छुरी चला ली। तो भारतवर्ष में भी बहुत सारी मुगलों की इमारतें हैं, बहुत सारे पुल हैं, बहुत सारी राष्ट्रपति भवन है, और क्या क्या है, कुतुब मीनार है, और ताजमहल है, लाल किला है। अब इसके बारे में भी निर्णय लेना होगा मोदी जी को, क्योंकि वो तो परमेश्वर से बड़े हैं, और परमेश्वर जो काम नहीं कर सकता वो मोदी जी कर सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। तो अभी हम देखते हैं, बूढ़े लोग, बुजुर्ग लोग जो है अब विस्मय से आंखें फैला के देखेंगे कि अगला कदम क्या होगा और इतिहास में क्या क्या बदला जाएगा, क्योंकि भविष्य और वर्तमान तो अब बदल नहीं रहा, क्योंकि महंगाई बढ़ रही है, आमदनी बढ़ नहीं रही, 4 साल की बच्चों को नौकरी मिल रही है, गूगल जैसे और फेसबुक जैसे और सारे व्हाट्सएप और दुनिया भर के लोग हैं, वही नौकरी से लोगों को निकाल रहे हैं। तो बच्चे परेशान हैं कट्टा लहराने में, और मस्जिदों के सामने साल में थोड़ी 100 रामनवमी आती हैं, एक आधी आती हैं, तो उसी दिन उनको 1000-2000 रुपये मिलता होगा। बाकी दिन कैसे खाना उनका चलेगा, पेट कैसे चलेगा। फसल के दाम नहीं मिल रहे किसानों का, जो ये ओलावृष्टि हुई है इससे इनका बड़ा नुकसान हो गया है। तो चलिए इतिहास ही बदल देते हैं, वर्तमान और भविष्य तो बदलना मेरे ख्याल से मुश्किल लग रहा है। अच्छे दिन की तो अब संभावना मुझे लग रहा है बहुत कम हो गई है। तो अब इतिहास ही को बदलिए, पास्ट को बदलिए, और इतिहास को दोबारा लिखा जाए। और अब ये भी लिखा जाए कि जो देश आज़ाद हुआ 2014 से ही हुआ, और संविधान भी बदल दीजिए, तो रिजर्वेशन भी ख़त्म कर दीजिए, मनुवाद स्थापित कर दीजिए, एक नया गणतंत्र दिवस मने जिस दिन जो है मनुवाद स्थापित हो जाए, संविधान खत्म हो जाए, और सारे जो सुविधाएं हैं फिर वही हो। ढोर गंवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी इस प्रकार की बात माना करें। लेकिन मैं इसका विरोध करूंगा, तब भी विरोध करूंगा, क्योंकि मैं मानता हूं कि मैं मानवतावादी हूं, मैं राष्ट्रवादी हूं, मैं भारत माता का भक्त हूं, और सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः का मैं पाठ करता हूं, इसको मैं मानता हूं। मैं स्वामी विवेकानंद का भक्त हूं, उनका शिष्य हूं, जो उन्होंने शिकागो में कहा था उसको मैं मानता हूं। तो मैं विरोध करूंगा, लेकिन मेरे विरोध की आप चिंता क्यों करते हैं? आपके पास तो बहुत हैं, असंख्य भक्त हैं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, पीएचडी हैं, और वो आंख मूंदे हुए हैं, अब भभूत लगाए हुए हैं, अपना जो भी कर सकते हैं कर रहे हैं, गेरुआ वस्त्र पहन के वो अपना जो भी कर सकते हैं करें। और मैं तो गेरुआ वस्त्र नहीं पहनता, क्योंकि मैं है ही नहीं, पैसे ही नहीं खरीदने के, क्योंकि ये सब मंदी इतनी आ गई है, बिल्कुल आर्थिक स्थिति गड़बड़ा गई है, महंगाई 30% बढ़ गई, कभी अमूल के दाम बढ़ जाते हैं, कभी मदर डेयरी के बढ़ जाते हैं, पेट्रोल डीजल के दाम कम हो नहीं रहे, सीएनजी पीएनजी हर चीज़ के दाम बढ़ जाते हैं। जहाँ जाओ वो पता चलता है पिछली बार से बढ़ गए। कल मैं मॉल में गया, 40 रुपये लेता था पार्किंग का, 50 रुपये ले रहा है। तो कहाँ से मैं ये गेरुए वस्त्र खरीदूँ? तो ये अब भक्त बनना ही मेरे ख्याल से श्रेयस्कर है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के छात्रों को मैं अब ये कहूँगा कि अब जो है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ही इतिहास पढ़िए, फिजिक्स पढ़िए, केमिस्ट्री पढ़िए, मैनेजमेंट पढ़िए, सारे सब्जेक्ट जो हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़िए। और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जो छात्र हैं, अब ये हार्वर्ड की और ऑक्सफोर्ड की और
स्टैनफोर्ड की और जेएनयू की और आपको जामिया की और एएमयू की, काशी हिंदू विश्वविद्यालय की आवश्यकता नहीं है। वाट्सएप यूनिवर्सिटी जिंदाबाद। और यूनिवर्सिटी में जिन जिन लोगों की यूनिवर्सिटी में वी लिखा है उसको तुरंत बी कर लीजिए, यूनिवर्सिटी कर लीजिए, वरना आपकी डिग्री जो है फेक मानी जाएगी। और उसके बाद अगर आप पकड़े गए और आप कोई गलत डिग्री रखने का जुर्म लगा तो भैया मैं अखिल स्वामी आपका अध्यापक जो दोषी नहीं होऊंगा, आप खुद दोषी होंगे। और इसलिए आप जो चाहें करें, लेकिन यूनिवर्सिटी की स्पेलिंग जो है वो चेक कर लें। यूनिवर्सिटी नहीं है, विश्व में मानी जाती होगी, अंग्रेजी ग्रामर में, लैंग्वेज में मानी जाती होगी, लेकिन भारतवर्ष में अब जो यूनिवर्सिटी की स्पेलिंग होगी वो UNIBERCITY होगी, यूनिवर्सिटी होगी। इसका आप ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, आभार।